जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, जो कि एक बार फिर से विवादों में दिख रही है। जेएनयू की दीवारों पर लिखे हैं जाति सूचक नारे। एबीवीपी ने लेफ्ट पर ये नारे लिखने का आरोप लगा दिया है। सेकेंड और थर्ड फ्लोर की दीवारों पर ये आपत्तिजनक नारे लिख दिए गए हैं। ऐसे में कुलपति ने कहा है कि नियम तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। यहाँ पर कुछ जातियों को लेकर ऊल जुलूल बातें लिखी गई हैं, कुछ शब्द लिखे गए हैं जो कि आप टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। एबीवीपी का कहना यह है कि लेफ्ट के ग्रुप की तरफ से इन नारों को लिखा गया है और इस तरह से जाति सूचक शब्दों को लिखने के बाद कुलपति का कहना यह है कि कार्रवाई होगी, जरूरी कार्रवाई होगी। यहाँ धमकी भरे अंदाज में जिस तरीके से ये स्लोगन्स लिख दिए गए हैं और इन नारों को लिखे जाने के बाद थोड़ा अनरेस्ट भी जेएनयू में देखा जा रहा है। जतिन गोस्वामी हमारे संवाददाता ज़रा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, जेएनयू से इस वक्त लाइव हैं। अब जतिन, पहली बार तो है नहीं कि जेएनयू अलग तरीके से विवादों में आया है। अब ये जो जाति सूचक शब्द लिखे गए हैं, ये जो कुछ नारे लिखे गए हैं, कुछ या फिर कहूं कि धमकियां लिखी गई हैं, इसके पीछे कौन है? क्या आसपास सीसीटीवी लगे थे जिससे कि मालूम हो पाए कि इसके पीछे कौन है? देखिए, पहले आपको बताते हैं मामला क्या है। दरअसल जाति विशेष के लिए ये आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखी गई हैं और इस समय पहले मैं बता भी दूं आपको, जेएनयू के गेट के बाहर मैं मौजूद हूं। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जो लगातार कई बार विवादों की वजह से सुर्खियों में आई है, तो ये एक नया विवाद है। इस पर हमारी जेएनयू के प्रशासन से भी बात हमने करने की कोशिश की है और जानकारी ये है कि इस मामले में एक नोटिस कर दिया गया है, गेट पर बाकायदा नोटिस लगा दिया गया है। मामले में जांच जो इंटरनल है उसके लिए आदेश दे दिए गए हैं और हमारे साथ यहाँ पर जेएनयू में एबीवीपी के जो अध्यक्ष हैं रोहित जी, वो मौजूद हैं और उनसे बात कर लेते हैं मामला आखिर है क्या। दरअसल इन्होंने ही इस मामले में शिकायत भी की थी, इनसे पूछ लेते हैं ये मामला है क्या आखिरकार। एक बार फिर से विवादों में जुड़ गया जेएनयू, क्या कुछ हुआ था? कल कुछ पोस्टर्स जो है वायरल भी हुए लगातार। जी, कल रात को कुछ ऐसे आपत्तिजनक नारे और गालियां और कई ऐसे प्रोफेसर के चैम्बर पे गो बैक टू शाखा, देयर विल बी ब्लड, यानी खून बहाएंगे, हम बदला लेंगे, ब्राह्मण और बनिया के खिलाफ, मतलब जाति सूचक बातें, जेनोसाइडल बातें लिखी गई कल रात के अंधेरे में, कल रात को। तो इसके ये बात यह है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कई बार जजमेंट दिया है कि ऐसी चीजें करना मना है, फिर भी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते किसने किया? ऐसे लेफ्ट के लोग हैं जो लगातार एक पैटर्न देखेंगे, 2014 में लिखना, फिर 2016 में लिखना, फिर उसके बाद कश्मीर के ऊपर अभी भी स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में ऐसी चीजें लिखी हुई। शिकायत कोई आपकी तरफ से की गई है? लगातार शिकायत हम लोग करते आ रहे हैं, पहली बार नहीं है। राइट फ्रॉम चेयरपर्सन टू डीन टू वीसी, हर बार शिकायत की है, पर कोई रिस्पांस इस टाइप का नहीं आता है, उसको हटाने की भी कोशिश नहीं। कुछ कार्रवाई अब तक हुई है क्या जब ये पोस्टर सामने आए हैं तब? इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि वीसी ने संज्ञान लिया है, पर वो हटेगा नहीं, मैं लिख के दे रहा हूँ। वीसी भी, हमारा ऐसा मानना है कि अगर उतनी बार से हम कंप्लेंट करते आ रहे हैं तो ये नौबत तो नहीं आनी चाहिए। इस तरह के स्लोगन, एक देखिए, एक शिक्षा का मंदिर है और यहाँ पर इस तरह के स्लोगन, ये तो बहुत आपत्तिजनक इस तरह के, तो क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि एक्शन होना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। जैसे पीएफआई पे बैन लगाया गया था, वैसे कम्युनिस्ट संगठनों पे भी बैन लगना चाहिए, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। लेकिन साबित कैसे होगा कि स्लोगन लिखने के पीछे लेफ्ट का ही हाथ है? ये जरा पता कीजिए ना, बात कीजिए कि ऐसा इन्हें क्यों लगता है कि इसके पीछे लेफ्ट का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि कोई सबूत तो है नहीं। ये बड़ा सवाल उठेगा कि साबित कैसे होगा कि इसके पीछे लेफ्ट का ही हाथ है? क्या कोई सबूत है, कोई इस तरह की बात आपके सामने? बिल्कुल बिल्कुल, एक सिमिलर पैटर्न आप देखेंगे, जो नारे लगना हो या फिर लिखना हो, एक ही टाइप के लोग लिखते आ रहे थे, चाहे 2019 में लिखना हो, चाहे सीए के आंदोलन के समय वॉल डिफेसिंग करने का बात हो, या दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसमें भी केसेस हुए थे। आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी, अब क्या रहने वाली है इसमें? हमारी ये है कि हम कंप्लेंट कर रहे हैं और हो सकता है तो हम प्रोक्टर में जाकर के कुछ लोगों के नाम भी दर्ज कराएंगे जो कि सस्पेक्ट्स हैं। ये बता दीजिए कौन से डिपार्टमेंट की दीवारों पर ये स्लोगन लिखे गए हैं, और इससे तो जाहिर है कि शिक्षा पर, आपकी एजुकेशन पर भी जो स्टूडेंट्स हो उन पर भी फर्क पड़ रहा होगा ना अंदर। ये तो फिर से एक बार विवाद एक नया जुड़ गया है, और जब विवाद होता है तो एक मेंटली भी प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर। ये कोई भी विचारधारा के लोगों पर समाज में और छात्र समुदाय में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ऐसी चीजें बहुत आपत्तिजनक है, स्पेशली जेनोसाइड और कास्टिस्ट रिमार्क्स लिखना। तो हमारा यही मानना है कि यूनिवर्सिटी स्पेसेस, जो एकेडमिक स्पेसेस होती हैं, डिबेट डिस्कशन का होना चाहिए। अभी भारत ने G20 का प्रेसिडेंटशिप लिया, तो ऐसा मैसेज हम जेएनयू यूनिवर्सिटी से क्यों देना चाह रहे हैं? ऐसा निगेटिव मैसेज देकर के हम किसका भला कर रहे हैं? लेकिन क्यों जुड़ता है हर बार विवादों से नाम जेएनयू का? क्या आप कहेंगे? बहुत कई बार ऐसे सुर्खियों में जब आता है तो विवादों में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही सेम सेट ऑफ लोग है, सेम सेट ऑफ फ्रिंज एलिमेंट है जो लेफ्ट से रिलेटेड है, जो कम्युनिस्ट है, आईसा और एमएसएफ और बापसा, ऐसे लोग हैं जो लगातार ये चीजें करते हैं। नीचे किसी संगठन का नाम भी लिखा गया, स्लोगन के नीचे शायद लिखा गया? वो ऐसा करते वक्त ऐसा नहीं लिखते, पर एक सिमिलर पैटर्न आप देखेंगे जिसमें आईसा प्रमुखता से इन्वॉल्व रहता है। और अभी जो है मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, वो क्या विश्वास है कि हाँ कार्रवाई होगी? कुलपति कह रहे हैं जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। भाषा उनके पोस्टर में भी दिखने को मिल रहा है।
ये सवाल उठ रहा है कि अब क्योंकि आश्वासन दिया गया है आपको कि इस पे जांच होगी, आप हालांकि आरोप लगा रहे हैं कि लेफ्ट ने किया, जिसने भी किया जांच होगी, वो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन आगे क्या कोई प्रदर्शन वगैरह ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिलेगा? देखिए ये अगर प्रदर्शन होता है किसी यूनिवर्सिटी में तो सीधे तौर पर उसका फर्क जो है शिक्षा पर पड़ता है, तो आगे के लिए क्या संतुष्ट हैं आप लोग? क्या नहीं, संतुष्ट नहीं है। आगे देखिए, अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर है तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराना था। डिफेसिंग जब भी हुई है, गंदे पोस्टर जब भी लगाए उसी को तुरंत फाड़ना था। ये प्रशासन, हम ऐसा इसलिए मानने को मजबूर है कि लगातार कंप्लेंट के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया, तो इसका मतलब प्रशासन का तो मिली भगत है और प्रशासन भी चाहती है ऐसी चीजें लगातार कंटिन्यू हो। उसमें वो उन्होंने नहीं लिखा कि किसने किया, कैसे किया। ये चीजें तो सिक्योरिटी 2 मिनट में पता कर लेगी कि किसने किया। तो ऐसी चीजें हैं कि लगातार उसके बाद आप देखेंगे लाइब्रेरी पे लिखना, रोड्स पे लिखना, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज पे लिखना, स्कूल ऑफ लैंग्वेज पे लिखना, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज पे लिखना। सीसीटीवी है क्या जहां पर हुआ? जी बिल्कुल, लाइब्रेरी पे तो सीसीटीवी है। तो ऐसी चीजें निकालना चाहे तो 2 मिनट में निकाल लें और एक्शन लेना चाहे तो 2 मिनट में ले ले, परंतु लेना नहीं है। तो सीसीटीवी के आधार पर फुटेज निकालें और पुलिस के पास जाएं, ये तो इतना मुश्किल नहीं है। अगर कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी वहां पर लगा हुआ है, तो पुलिस की मदद ले लें। अगर लग रहा है कि हाँ ये तो डेफिनेटली लेफ्ट का काम है, तो जाएं पुलिस के पास। बिल्कुल, देखिए रचना जी, सवाल तो हमने यही पूछा कि आखिरकार कैसे कहा जा सकता है कि किसका काम है, वो सीसीटीवी से ही साफ होगा। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का ये गेट है जहां पर मौजूद हूं, और आपको याद होगा कि हम लगभग हर कुछ महीने में यहां पर मौजूद रहते हैं और इसी तरह का कोई ना कोई विवाद यहां पर नजर आता है, तभी हमारी मौजूदगी यहां पर होती है। तो कहीं ना कहीं ये कहें कि शिक्षा का मंदिर है, एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, मगर अगर ऐसा कुछ इंटरनली होता है तो इसके पीछे किसका हाथ है, ये जरूर साफ होना चाहिए और इसी पर जांच होनी चाहिए। हालांकि प्रशासन से मांग इन्होंने की है, एबीवीपी ने, कि इस पर जो पुख्ता जांच है वो हो और पुख्ता ही कार्रवाई हो। हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई की बात नहीं कही गई, लेकिन नोटिस जरूर लगा दिया गया है कि इस तरह का अगर कोई भी काम करेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। अब देखना ही होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाती है। और एक चीज आकाश आपको दिखाएंगे, पीछे देखिए, पुलिस आपको यहां पर गेट पर नजर आएगी। यहां पर एहतियाती जो है पुलिस कर्मी जो है वो तैनात कर दिए गए हैं और जब भी इस तरह का कुछ होता है तो यहां पर पुलिस की मौजूदगी रहती है। शिक्षा के मंदिर के बाहर पुलिस की मौजूदगी इसलिए रहना जरूर एक समझ आता है कि हाँ कोई सुरक्षा के लिए, लेकिन अगर कोई विवाद होता है और कोई अनहोनी की आशंका होती है और वो शिक्षा के मंदिर के बाहर पुलिस को तैनात रहना पड़े, तो इससे ज्यादा निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि मुश्किल हालात किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं हो सकते हैं। और विवादों के साथ हमेशा नाता जुड़ा रहा जेएनयू का, एक बार फिर से वही नाता जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा। देखना यह है कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है और किस व्यक्ति का नाम इस तरह के आपत्तिजनक पोस्टर या स्लोगन लगाने के पीछे निकलकर सामने आता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जतिन, कुछ वक्त पर ऐसा होता है कि जेएनयू से एक और विवाद निकलकर सामने आता है और आप वहां पहुंचते हैं रिपोर्टिंग के लिए। इस बार भी कुछ ऐसा ही है, कुछ जाति सूचक शब्द लिखे गए हैं, धमकियां लिखी गई हैं, कुछ ऐसे नारे लिखे गए हैं जिन पर आपत्ति अब दर्ज कराई जा रही है। और अभी जतिन इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बता रहे हैं कि पुलिस ने भी एहतियाती कदम उठाते हुए वहां पर पुलिस कर्मी कुछ तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह से कोई हंगामा ना बढ़े। जतिन, आप कुछ और रिपोर्ट्स भेजिएगा, कोशिश कीजिएगा जहां पर वो बैनर लगे हैं या फिर जहां पर वो धमकी भरे नारे लिखे गए हैं, वहां से एक रिपोर्ट आप भेजें। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।